गुड मॉर्निंग, मैं मंडोर सर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर कोचिंग बेरछा पर आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखिए तथा स्थापित कीजिए। अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखना है और स्थापित करना है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, देखिए आप। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v जो है वो है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वो है वस्तु की दूरी और f जो है वो लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस सूत्र हुआ यहाँ पर कि लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध बताने वाले समीकरण को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र हुआ हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसकी स्थापना करते हैं। लेंस सूत्र की स्थापना अवतल लेंस के लिए स्थापना। माना एक अवतल लेंस, बिंदु को नाम दे देते, यहाँ पर एक बिंदु को नाम दे देते अपन C। यहाँ ये प्रकाशीय केंद्र O और ये जो है D नाम कहीं। माना एक अवतल लेंस COD है। इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं हम। मुख्य अक्ष माना एक अवतल लेंस COD है जिसका प्रकाशीय केंद्र O है। फोकस जो है F है। फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिससे प्रकाश किरण जो है, पहली प्रकाश किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो है फोकस होकर निकल जाती है। पहली प्रकाश किरण यहाँ पर गई है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस होकर निकल जाती है या फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल गई। ठीक है, यहाँ पर अब वस्तु AB। ठीक, माना एक अवतल लेंस COD है जिसका प्रकाशिक केंद्र वो है फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्रों से होकर सीधे निकल जाती है। तो इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब जो है, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो जिसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनता है, मतलब A' B' पर बनता है। ये बन गया इसका चित्र। तो माना एक अवतल लेंस COD है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है, फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। कैसे बना, तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण सीधे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर निकल जाती है।
जहाँ पर ये दोनों का क्रॉस होता है वहाँ पर इसका बना है, इस वस्तु का बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, इतना लिख देते हैं हम कि माना एक अवतल लेंस COD है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। A डैश B डैश पर बनता है। तो समरूप त्रिभुज, इसमें समरूप त्रिभुज देखना आप ध्यान से, आप A B O तथा A डैश B डैश O में, इसी के अंदर मिलेंगे आपको A B O तथा A डैश B डैश O। समरूप त्रिभुज A B O तथा A डैश B डैश O में ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। एक तो ये मिल चुका है आपको पूरा बड़ा वाला ABO, और इसी के अंदर देखना यहाँ से अब ये वाला A डैश B डैश O में। ये दो समरूप त्रिभुज, एक बड़ा वाला है पूरा O तक है यहाँ पर A B O, उसी के अंदर है A डैश B डैश O। एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है और बड़े के अंदर ही एक छोटा है, लेकिन दोनों कैसे हैं, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज ABO तथा A डैश B डैश O में, हाँ, समान भुजा इनकी समान अनुपात में रहेगी। जैसे इसकी भुजा है AB और इस त्रिभुज की भुजा है मेरे पास A डैश B डैश, तो AB बटे कितना, A डैश B डैश बराबर। इसके आधार वाली भुजा देखें हम तो OB बड़े त्रिभुज की कितनी है, OB, और छोटे वाले त्रिभुज की जो है OB डैश है। ये हो गया हमारा समीकरण कौन सा, फर्स्ट। AB बटे A डैश B डैश और OB बटे OB डैश। अब दो समरूप त्रिभुज हो रहे हैं हमारे पास, तथा समरूप त्रिभुज, अब इधर से देखें हम, ये वाले त्रिभुज है, एक तो ये रहा यहाँ पर, यहाँ तक पूरा, ये है मेरे पास, ये बिंदु C है, COF तथा A डैश B डैश F में, इसी के अंदर है सब। ये मिलेगा आपको यहाँ पर, ये देखना, ये वाला COF और यहाँ से फिर A डैश B डैश F में, एक बड़ा है एक छोटा और बड़े के अंदर ही छोटा है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों कैसे समरूप है। तो समरूप त्रिभुज COF तथा A डैश B डैश F में CO बटे, ये बड़ी भुजा है इसकी CO और इसकी भुजा जो है A डैश B डैश, CO बटे A डैश B डैश बराबर में आधार वाली भुजा इसकी जो है OF और छोटे वाले की है B डैश F। तो ये आ जाएगा यहाँ पर OF बटे में आ जाएगा B डैश F। ठीक है, ये त्रिभुज हमारे पास ऐसा बना हुआ था, देखिए ये C, ये बिंदु यहाँ पर C है, O यहाँ पर जो है ये F था, और इसी के अंदर जो है ये A डैश भी आ गया था और B डैश। तो ये दो समरूप त्रिभुज है मेरे पास, एक तो बड़ा वाला पूरा COF और दूसरा इसी के अंदर A डैश B डैश F में। तो इसकी जो बड़ी भुजा है, जो लंबवत भुजा है वो CO है, और इसकी जो है वो A डैश B डैश है। तो ये CO बटे A डैश B डैश, CO बटे A डैश B डैश। फिर आधार वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की जो है यहाँ तक भुजा पूरी है OF, और छोटे वाले त्रिभुज की जो है B डैश F। तो ये आ गया OF बटे B डैश F।
परंतु CO बराबर काय के हैं, AB के। ये CO और ये AB आपस में क्या है, बराबर है। ये CO यहाँ से यहाँ तक है और CO जितना है उतना ही AB है। तो परंतु CO बराबर काय के, AB के। तो यहाँ पर CO की जगह कितना लिखेंगे हम, AB। ये CO की जगह कितना लिखा हमने, AB। बटे में कितना है, A डैश B डैश, बटे में A डैश B डैश। बराबर देखें हम तो बराबर में लिखा है OF बटे B डैश F। ये लिखा मैंने OF बटे में B डैश F। ये समीकरण प्राप्त हुआ हमें कौन सा, सेकेंड। अब यहाँ लिख देते हम समीकरण 1 व इकाई से 2 से। समीकरण 1 व 2 को देखें हम ध्यान से तो दोनों के LHS आपस में क्या है, बराबर है। वो इसका भी AB बटे A डैश B डैश है, उसका भी जो है AB बटे A डैश B डैश है। दोनों के यदि LHS बराबर है तो दोनों के RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका RHS है मेरे पास में OB बटे OB डैश और इसका RHS है मेरे पास में OF बटे में है B डैश F। अब यहाँ पर परंतु B डैश F का मान निकालेंगे हम, परंतु B डैश F यहाँ से निकालेंगे हम B डैश F। ये रहा मेरे पास, ये पूरी लाइन है। यहाँ पर देखें ध्यान से आप, ये O है यहाँ पर बीच, ये O फिर ये B डैश है, तो ये लिखा मैंने B डैश और यहाँ पर आखिरी में जो है F। मुझे केवल मान चाहिए कितना, F, B डैश F का। तो मैं क्या करता हूँ कि OF में से किसको घटा देता हूँ, OB डैश को। तो क्या मिल जाएगा, B डैश F, OF माइनस OB डैश। तो B डैश F बराबर जो है वो है OF माइनस OB डैश, OF माइनस OB डैश। तो यहाँ लिखेंगे हम B डैश F की जगह OB बटे OB डैश बराबर OF और B डैश F की जगह लिखेंगे हम कितना, OF माइनस OB डैश। परंतु चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से OB क्या है, तो O से लेकर B तक, O से लेकर B तक, ये O से लेकर B तक ये वस्तु है AB। तो ये O से लेकर B तक जो है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं हम U से। चूंकि आपतित किरण की दिशा के विपरीत सभी है तो सभी जो है इसमें ऋणात्मक रहेगा। तो OB बराबर आएगा माइनस का U। ये क्या है, ये है वस्तु की दूरी। OB डैश O से लेकर B डैश, तो B डैश पर A डैश B डैश जो है प्रतिबिंब बना था, तो OB डैश जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये आएगा माइनस का V, प्रतिबिंब की दूरी। OF फोकस दूरी है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी। ये तीनों मान हम रखते हैं यहाँ पर। OB की जगह माइनस का U, OB डैश की जगह माइनस का V, OF की जगह माइनस का F, OF की जगह माइनस का F, फिर बीच में लगा है माइनस। OB डैश की जगह लिखे हैं माइनस का V। माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास प्राप्त हुआ है U बाई V बराबर माइनस का कितना, F बटे में माइनस का F और माइनस माइनस क्या, प्लस का V है। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम। तिर्यक गुणा करते हैं माइनस U में गुणा हो जाएगा तिर्यक गुणा, यहाँ से इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ से इसका U में गुणा हो जाएगा माइनस F प्लस V का गुणा हो जाएगा बराबर V का गुणा माइनस F में करेंगे तो माइनस का VF प्राप्त होगा। U का माइनस F में गुणा किया तो माइनस का UF, U का V में गुणा किया तो प्लस का UV बराबर में माइनस का कितना, VF। UF का पक्षांतर उधर किया तो इधर माइनस का है, उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल मेरे पास कितना, UV। ये बचा है मेरे पास UV बराबर, ये UF इधर आया तो काय का हुआ, प्लस का। ये लिखा मैंने पहले इसको UF और माइनस का कितना है ऑलरेडी यहाँ पर, VF। अब दोनों पक्षों में UVF से क्या करने पर, भाग देने पर। दोनों पक्षों में UVF से भाग देंगे हम, तो UV में भाग दिया UVF से बराबर UF में भाग दिया UVF से माइनस VF में भाग दिया UVF से। यहाँ पर UV से UV कैंसिल, यहाँ पर UF से UF कैंसिल, यहाँ VF से
वी एफ कैंसिल। यहाँ बचा मेरे पास में 1/f बराबर, यहाँ बचा मेरे पास में 1/v, ये बीच में माइनस है, और 1/ कितना बचा मेरे पास में, u बचा। और यही क्या है, यही लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र